नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला का पाम है, सिर्फ इतना ही कहूँगा, बाकी जो डिटेल है इनकी वो नहीं बता पाऊँगा, ना ही क्वेश्चन को बता पाऊँगा, केवल उसका उत्तर इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सुंदर तरीके से देखें, एक विलक्षण शुक्र की रेखा इनकी हथेली में आके भाग्य स्थान पर करियर और संपत्ति की रेखा को काट रही है। साथ में जो हमारे हथेली में प्रथम आचार्य हैं देवगुरु बृहस्पति, वो शनि की तरफ जो है झुकाव लिए हुए हैं, जो जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। ये प्रॉब्लम को दिखाती है, समस्याओं को दिखाती है, और इसका जो उपाय होता है वो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही सहज होता है। अब यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, आप ध्यान से इस हथेली को देखें। यहाँ से शुक्र पर्वत से, ये शुक्र का पर्वत है, ये अंगूठे के नीचे जो है ये शुक्राचार्य जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं और दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन भगवान शंकर के ये शिष्य हैं और हमारी हथेली में इनका बड़ा महत्व है। ठीक है, कला, सौंदर्य, सुंदरता और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इनका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो। और जो ये तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये देवताओं के गुरु हैं और महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। आप जैसे महिला हैं तो आपका करियर, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, बृहस्पति से देखी जाती है कि जीवन में जो है आपका करियर कैसा रहने वाला है, आपकी शादी किस प्रकार से होगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, ये बृहस्पति से देखा जाता है। और बृहस्पति का मतलब ही होता है कि महिलाओं के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए अगर आप महिला हैं, अपनी बाईं हथेली को, चाहे आप कार्य कर रही हैं चाहे नहीं कर रही हैं, शास्त्रों के अनुसार जो जीवन में इफेक्ट डालता है बाईं हथेली डालती है, उसमें बृहस्पति का पर्वत देख लीजिएगा। क्योंकि महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब देखिए, मैंने दोनों चीजें आपको समझा ली हैं। यहां पे आप देखेंगे शुक्र के पर्वत से एक रेखा इस तरह से निकलती हुई और इस प्रकार से जारी है, और यहां पे चंद्रमा से एक रेखा निकल करके और भाग्य स्थान पे जारी है। ये जो शुक्र पर्वत से जारी है ये रेखा इस प्रकार से, ये इस भाग्य स्थान पर आपकी जो है ये धन और संपत्ति की रेखा को काट रही है, और कहीं ना कहीं जो है भाग्य स्थान को भी बकरी कर रही है। ठीक है ना। और शनि जो है यहाँ पे बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले लकीरों की बात करें, अगर शुक्र पर्वत से इस प्रकार से हथेली में लकीर चलती है, जैसे आपकी हथेली में ये विलक्षण शुक्र की लकीर जारी है और भाग्य स्थान में धन और संपत्ति की रेखा को काट रही है, तो निश्चित रूप से ये वैवाहिकता में तनाव को दिखाती है, धन के नुकसान को भी दिखाती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिससे विवाह में तनाव या वैवाहिकता में धन के खराब होने को दिखाता है ये। और ज्यादातर मामले में ये जो है तनाव की स्थिति दिखाता है, बहुत बड़ी तनाव की स्थिति दिखाता है। और दूसरा देखिएगा, बृहस्पति अगर इस प्रकार से जो है शनि की तरफ झुका हुआ हो, जैसे आपकी हथेली में है, तो निश्चित रूप से पारिवारिक समस्याएं बहुत ज्यादा जो है व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि क्लेश हो बहुत ज्यादा,
लेकिन कहीं ना कहीं वो आत्मीयता नहीं रहती है दाम्पत्य जीवन में, एक दूसरे के प्रति वो आकर्षण का भाव नहीं रहता है। अगर जीवन साथी आपका कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, और आप भी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छे हो, एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व हो, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर वो आत्मीयता नहीं रहती है, एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण खत्म हो जाता है, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे भाग्य स्थान पे क्रॉस कर रहा है, बकरी हो रहा है, और बृहस्पति जी शनि की तरफ ढले हैं। तो कहीं ना कहीं जो शादी वाला मामला होता है, जो दाम्पत्य जीवन होता है, वो ठीक नहीं रहता है। साथ में अगर आप जो है भाग्य स्थान को देखें, तो भाग्य स्थान में अगर इस प्रकार से गुणा का चिन्ह बन जाता है, तो इसमें जो है आपका भाग्य स्थान जो शनि का क्षेत्र है वो बकरी हो जाता है, और जो नेगेटिव प्रभाव जीवन में देता है, जब तक ये बकरी रहता है नेगेटिव प्रभाव जीवन में देता है, बैठा हुआ है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने लगती, खुशियां बहुत दूर चली जाती हैं व्यक्ति के जीवन से। और ये बैठा हुआ है तो व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, धोखा खाता है, और जीवन कितना भी अच्छा चल रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होने बैठ जाता है जिससे कभी भी व्यक्ति जो है बिना तनाव के नहीं रह सकता है, बिना नेगेटिव चीज़ों के नहीं रह सकता, उसके जीवन में नेगेटिविटी आनी ही आनी है। तो यहाँ पे बृहस्पति का सबसे अहम रोल है। बृहस्पति जी साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, बाहर के लिए हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो आपके अंदर दयालुता है, दयालु प्रवृत्ति का आपके अंदर जो है व्यक्तित्व है, परोपकार की भावना भी रहने वाली है। आर्थिक पक्ष आपका ठीक ठाक रहेगा, बहुत डाउन नहीं जाएगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले लोगों में से एक रहेंगे। लेकिन जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है, तो एक तो घर परिवार का पूरा सुख नहीं मिल पाता है। दूसरा, अगर हम बात करें अपने से जो बड़े होते हैं, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो जो है उम्र में बड़ा हो, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और पारिवारिक समस्याएं जीवन में घर कर लेती हैं। तो ये यहाँ पे आपका शनि और आपका बृहस्पति बता रहा है, और साथ में जो है ये विलक्षण जो रेखा है शुक्र की, ये रेखा अच्छी नहीं है, ये दाम्पत्य जीवन में तनाव को दिखाती है, हरदम तनाव बना रहता है। रहेंगे साथ साथ में, लेकिन उस साथ साथ में रहने का कोई फायदा नहीं होता है। जो दाम्पत्य जीवन का सुख का भोग है, वो भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। अब चलते हैं हम, ये विशेष तथ्य देखा मैंने इसमें, ये बता दिया है, पूरी हथेली का हम विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से ऑडियो के माध्यम से भी और लिख करके भी उपाय भेजता हूँ। निश्चित रूप से जो है आपको बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे, और अगर आपने अनुशासनात्मक ढंग से कर लिए तो बहुत सुंदर जीवन आगे का रहने वाला है, ये निश्चित है। बाकी आपके ऊपर है आप किस प्रकार से इसको लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको सीख रहे हैं, या वैज्ञानिक तरीके से इसको जानना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं केवल सिखाने वाली वीडियो सरल तरीके से डालता हूँ। उसमें प्रॉपर ढंग से रेखाएं कैसी पढ़ी जाती हैं, उसमें बनने वाले चिन्ह कैसे पढ़े जाते हैं, हथेली को देख के हथेली को कैसा पढ़ा जाता है, अवलोकन कैसा किया जाता है, और उसके बाद हथेली को पढ़कर उसका फलादेश कैसे निकाला जाता है, ये सब मैं जो है उन वीडियो में सिखा रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या रुचि रखते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक दे रहा हूं। आप उस चैनल में चले जाइएगा, उसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो उसमें डालूंगा
तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ आप अपने जीवन में ले सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा आप यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर आपका अंगूठा देखा जाए तो अंगूठा आपका सर्वोपरि है। सुखद जीवन की जो जीना है उसकी चाह रखने वाले लोगों में से एक हैं आप, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं। ये भी यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें, दोनों के बीच में एक बहुत सुंदर यव का आकार बना हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका है, भावुक भी हैं आप, भावुक बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा भावुकता आपके अंदर है। ये यहाँ पे जो है बता रहा है आपका हथेली। दूसरी बात, ऐसे लोगों को अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख अपने जीवन काल में मिलता है। किसी कारणवश अगर ऐसा व्यक्ति काम न कर रहा हो या कोई और परिस्थिति हो, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख न मिलता हो, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर मामले में 99.9% के मामले में ऐसे लोगों को अपना घर का सुख मिलता ही मिलता है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, तर्जनी उंगली है, इसका झुकाव पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से कर्व ले रही है ये मिडिल फिंगर की तरफ। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, बहुत ज्यादा विश्वास रखती हैं आप ईश्वर में। दयालुता भी आपके अंदर है, दया भावना बहुत ज्यादा है, और परोपकार की भावना भी है। ये बहुत अच्छी और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है, इसका झुकाव बता रहा है। दूसरी बात करें, मिडिल फिंगर आपकी पूरी तरह से झुक रखी है, ये भी कर्व ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर जाती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। मानी सहजता से, सरलता से कोई भी चीज़ जीवन में नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही चीज़ों में सफलता व्यक्ति को मिलती है। यही आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे देखें तो आपकी रिंग फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है, और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो आपके वर्तमान समय को बताती है। वर्तमान में यश पाने की इच्छा आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है कि समय आ गया है, मुझे यश मिलना चाहिए, क्योंकि मैं कितना भी करूं उसमें यश नहीं मिलता है, अपयश ही मिलता है। किसी के लिए जान तक दे दूं तो भी जो है मुझे वो यश नहीं मिलता है, जबकि मैं सबके लिए सोचती हूँ, सबका भला चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो यश मुझे नहीं मिल पा रहा है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर ली है? तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में ये गैप अच्छा नहीं होता है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेता है। देखिएगा, जब शनि बकरी अवस्था में हो या ढैया में हो, साढ़े साती में हो, तो ऐसे जातकों को उसके जो बुरे प्रभाव हैं बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। जैसे शनि 2 महीने बाद लग रहा हो, 3 महीने बाद ढैया में हो, बकरी में हो, साढ़े साती में लग रहा हो, तो 3 महीने पहले से इन लोगों को उसके बुरे प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब इसकी दशा अंतर्दशा खत्म हो जाती है या बकरी से ये बाहर आ जाता है, तो 3 महीने के बाद तक ऐसे लोगों का इसका दंश झेलना पड़ता है। ये यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, इसके लिए बहुत सुंदर उपाय दूंगा, करने की आप कोशिश करें। दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं, आपकी ये उंगली, सूर्य की उंगली जिसे हम कहते हैं अनामिका रिंग फिंगर, और आपकी बृहस्पति की उंगली जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं तर्जनी उंगली, दोनों बराबर हैं, और कहीं ना कहीं देखो वैसे बराबर हैं दोनों, और कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये निश्चित है कि धन और यश कमाने की ललक यहाँ पे दिखाई दे रही है। पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है,
और इस समय लक्ष्य भी उसी ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इन दोनों का जो है चीजें बता रही है। अब एक चीज और देखिएगा आप, सबसे छोटी उंगली अगर हम देखते हैं तो ये उंगली हल्की तरफ से झुकी हुई है और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। तो इसका थोड़ा भी झुकाव होता है तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक भी पैदा करता है। कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप से कर रहा होगा, लेकिन धन कमाने की ललक को ये पैदा कर रहा है। हाँ, यहाँ पे ये पहले पोरवे से बहुत छोटी है, नहीं पहुँच पा रही है। तो ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल्स में, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में ये कमी को दर्शाती है, कमी देती है। ये चीज़ें यहाँ पे बताती हुई ये नज़र आ रही हैं। अब जो है रेखाओं पे अगर चलते हैं, आपकी रेखाएं देखते हैं क्या कह रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो है रेखा इस तरह से जाती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है और एक रेखा हल्की तरह से इस प्रकार जा रही है, ठीक है ना। तो ये रेखा जब यहाँ पे जा रही है, आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, तो थोड़ा ये श्रेष्ठता देती है। क्या श्रेष्ठता दे रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आपका जो व्यक्तित्व है केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ तक सीमित नहीं है। सबके लिए सबका भला सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। और साथ साथ में अपने क्षेत्र में जिस भी फील्ड में काम करेंगी, चाहे वो किचन ही हो, चाहे वो अपना घर का ही मैनेजमेंट हो, उसमें अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमानी से काम करने वाला व्यक्तित्व है और तेजस्वी भी होंगी। प्रेम के मामले में देखा जाए तो आप जिसको भी प्रेम करती हैं, अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करती हैं। जो आपका मन से साथ निभाता है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्वाभिमान भी हो, स्वाभिमानी भी है, स्वाभिमान में कोई कमी नहीं है और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी है। देखिएगा, जीवन में यश है, जीवन में प्रतिष्ठा है, जीवन में कीर्ति है, ये तब आपको ज़्यादा मिलेगा जब आपका बृहस्पति, आपका शनि और आपका सूर्य अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो ग्रह कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। आपके जो इष्ट देव है वो भगवान विष्णु हैं और आपके जो इष्ट ग्रह है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति है। ये दोनों जो है, इनकी कृपा नहीं मिल पा रही है आपको, जिसके कारण जीवन में जो मुख्य सुख है उस सुख का आप भोग नहीं कर पा रही हैं। और यहाँ से मंगल का भी जो है एक प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ निम्न मंगल से एक रेखा निकल रही है, हृदय की लकीर में समाहित हो रही है। जब भी मंगल का प्रभाव पड़ता है, मंगल से कोई रेखा निकलती है और हृदय की लकीर में समाहित हो जाती है, तो ऐसे में चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है वो व्यक्ति उस सुख को नहीं भोग पाता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे उस सुख में कमी को ये दर्शाती हैं। तो इन सभी चीज़ों का मैं एक सुंदर उपाय दूंगा, करने की आप कोशिश करें। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से है और ऊर्ध्व चंद्रमा पे जारी, एकदम सुंदर। देखिएगा, कैसा भी हो, मस्तिष्क से बहुत अच्छे हैं आप। बौद्धिक स्तर आपका कमाल का है, एक श्रेष्ठ बौद्धिक स्तर है। विवेकवान व्यक्तित्व को ये बता रहा है और कहीं ना कहीं अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है। जीवन काल के लिए अच्छा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्तित्व है और अच्छी योजनाओं पर कार्य करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें तो बौद्धिक स्तर आपका सर्वोपरि स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा को अगर देखते हैं, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई और केतु पे समाहित हो रही है। देखिएगा, ये भी सर्वश्रेष्ठ जीवन की रेखा मानी जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कर्म करता है जिससे उसको जो सत्यता है जीवन की, मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन भौतिक जगत में देखा जाए, ऐसे लोगों की उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर होती है। और दूसरी बात है, ऐसे लोग उन्नति तो करते हैं
लेकिन उतार चढ़ाव इन लोगों के जीवन में ज़्यादा देखने को मिलता है और चंद्रमा का प्रभाव पड़ने के कारण कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए एक रेखा जो है आपकी शुक्र से आती हुई, इसके बारे में तो हमने पहले ही बता दिया है और यहाँ पे जो है एक कट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं करता है। एक चीज और आपकी हथेली में सुंदर रूप से दिखाई दे रही है, यहाँ पे रेखाएं हैं, मंगल की रेखाएं बहुत सुंदर है। आपका भाग्य स्थान, आपका बृहस्पति का स्थान और आपका सूर्य का स्थान अगर ठीक हो जाएगा तो जो आपके अंदर योग्यता है, जो प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, सोचने समझने की जो अच्छी शक्ति है, उसका आप प्रयोग कर पाएंगे और उसका फायदा भी आपको जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। आने वाले समय में दूसरों का सहयोग भी आपको बहुत सुंदर रूप में मिलेगा, ये निश्चित है। साथ साथ में कहीं ना कहीं जो है आपको एक अच्छी संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, ये हथेली की रेखाएं बता रही है। लेकिन शुक्र के कारण लापरवाही के गुण भी आपके अंदर सेम मात्रा में आते जाएंगे। यहाँ पे मंगल पे आप देखें तो लगातार जो है डिब्बे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अचल संपत्ति का लाभ को बताती है कि कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का लाभ आपको जीवन में होने वाला है। यहां से एक रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है और इसमें भी वर्ग बन रहा है और जब बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है ऐसे वर्ग में तो व्यक्ति के अंदर अपने क्षेत्र में वो नॉलेज होती है कि व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सके, ये भी आपके अंदर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो है हम पर्वतों को देखते हैं, आपके पर्वत क्या कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका जो है बृहस्पति डाल रहा है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। शनि के बारे में मैंने बता दिया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है आपका चंद्रमा। ये मन का कारक है और ये यहाँ पे नेगेटिव स्थिति में बैठा हुआ है। ये 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। 70% इसका अधिकार है हमारे जीवन पे, हमारे मन पे। जब ये इस प्रकार से बैठ जाता है या नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है या इसमें बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं, तो ये मन को गड़बड़ रहता है, कहीं ना कहीं मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है और भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ऐसे में बात बात पर आंख से आंसू भी बह सकते हैं, ऐसी भावुकता भी ये दे सकता है और कहीं ना कहीं ये भावुकता दे रहा है, तनाव की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनली व्यक्ति जो है ऐसे में परेशान हो जाते हैं और चंद्रमा के नेगेटिव होने से मन अच्छा नहीं रह सकता है, ये गारंटेड है। मन अच्छा नहीं रहता है, नींद आने में बड़ी दिक्कत ऐसे में व्यक्ति को होती है, बड़ी दिक्कत आती है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कभी कभार जो है पेट की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। और जिनकी माँ होती है, माँ का पूरा सुख व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी उतना अच्छा नहीं रहता है, कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, इमोशनल व्यक्ति रहता है, कहीं ना कहीं मन खराब रहता है। कुल मिला के बात करें तो चंद्रमा आपका ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा के बाद जो है जो प्रभाव पड़ रहा है वो मणिबंध का यहाँ पे प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मणिबंध अगर यहाँ पे देखें, मणिबंध भी बहुत ज़्यादा दोषयुक्त है। जब मणिबंध दोषयुक्त होता है तो कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है और कहीं ना कहीं उलझन और कन्फ्यूजन की स्थिति भी और हल्के रूप में संघर्ष की स्थिति को भी ये बताता है कि व्यक्ति के वर्तमान जीवन में कहीं ना कहीं इसका असर है। अब हम जो है चलते हैं आपके शुक्र के पर्वत पे। शुक्र का पर्वत ये वाला है, देखिएगा शुक्र का पर्वत वैसे उठा हुआ है, सुंदर अवस्था में है, तेजोमय अवस्था में भी है। ये तो निश्चित है आप तेजस्वी होंगी, चेहरा भी आपका अच्छा होगा, पर्सनैलिटी भी आपकी जो है ये अच्छा दे रहा है और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा।
हर परिस्थिति को ज़्यादातर झेलने की शक्ति भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति से काफ़ी मजबूत है और यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं भी हैं। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो वो पूर्णता हासिल नहीं हो पा रही है। दूसरा, ये सुख का कारक है, चाहे मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, ये सुखों में कमी करता है। अगर इस प्रकार से है, पूर्ण सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, ये भी ये दिखा रही है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें, निम्न मंगल ये बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और जब ये बैठ जाता है या तो पेट की समस्या पैदा करता है या तो जो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है उसको थोड़ा गिरा देता है या दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। इन चीज़ों में से एक चीज़ ये जरूर देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल ठीक है, जिसके कारण जो पराक्रम आपके अंदर बना हुआ है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर बना हुआ है, वो इस उच्च मंगल के कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी हमने देख ली। अब सूर्य की स्थिति अगर देखते हैं, एक तो सूर्य में इस प्रकार से जो है रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से देखिएगा, ये त्रिभुज वगैरह जो बन रहे हैं ना, अगर स्पष्ट रूप में केवल इस प्रकार से बनता तो इसका फल होता है, या इस प्रकार से कोई रेखा जाती और इस प्रकार से बनता ये, तब इसका फल होता है, या इस प्रकार से जाती और इस प्रकार से मिलता। मगर यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं से बन रहा है, तकरीबन एक दूसरे को काट रही है, तो ऐसे में इसको कहीं ना कहीं जो है दोषयुक्त माना जाता है, अच्छे साइन नहीं है। स्पष्ट बनता तब अच्छा साइन है या बनने की कोशिश करता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो है ये दोषयुक्त है। ऐसे में व्यक्ति को एक तो यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है, दूसरा वो कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। कुल मिला के बात करें, वो सहजता, वो सरलता नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए, वो विस्तार, वो यश, वो कीर्ति नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। तो सूर्य को भी कहीं ना कहीं जो है ठीक करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुध भी आपका बहुत ज़्यादा जो है वीक है। देखिएगा, इसके लिए एक सामान्य प्रक्रिया है, वो जरूर करिएगा। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर लीजिएगा। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर कर लीजिएगा और एक हरा रुमाल अपनी जेब में, ऑफिस के बैग में संभाल कर जरूर रख लीजिएगा। उसे हाथ पांव मत पोंछिएगा, केवल सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद अगर एलर्जी नहीं है आपको तो 3 महीने तक अपने बदन पे उसको जरूर डाल दीजिएगा। और सुबह और शाम को बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का पाठ जरूर कर लीजिएगा यथाशक्ति। 3 महीने तक लगातार ये चीज़ें करने पर आप देखेंगे आपका बुद्ध बहुत सुंदर अवस्था में आएगा और बहुत सारी चीज़ों को अच्छी कर लेगा बिना कुछ किए हुए। बस इस एक ये वैज्ञानिक तरीका अगर आप अपनाते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, नहाने का ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा जो है या गायत्री महामंत्र यथासंभव अगर सुबह शाम करते हैं बोल बोल के बिना माला जपे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अब हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, यहाँ पे आपकी रेखाएं देख ली हैं, आपकी उंगलियां देख ली हैं, आपके ग्रह नक्षत्र देख लिए हैं। सभी चीज़ों को देख करके जो उपाय है वो विधिवत तरीके से मैं आपको भेज रहा हूँ, निश्चित तौर पे करिएगा, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।